जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी 2023। एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिया जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था, ऑप्शन ए सही है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन दिल्ली में हुआ था, फिरोज शाह कोटला में थे, इसे भी याद रखिएगा। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट की स्थापना भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राजा से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो हम्पी को किया गया है, ऑप्शन ए सही है। और हम्पी विजयनगर की राजधानी थी, तो इसे भी याद रखिएगा। और हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। रानी का वाव गुजरात में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा में पूर्व में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म बिहार में हुआ था, ऑप्शन सी सही है। और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और गौतम बुद्ध का मृत्यु नहीं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए राज्यसभा में कम से कम कितना सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए? तो कम से कम 50 का होना चाहिए, ऑप्शन डी सही है। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पीला ग्रह शुक्र को कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। और शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी हैं, ऑप्शन ए सही है। और पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, मुंबई में स्थित एलिफेंटा की गुफाएं का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, ऑप्शन सी सही है। बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ कालका बिंद डिन घराने से है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ कालका बिंद डिन घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, चावल की उपज के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो चावल के उपज के लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 16 नवंबर 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है, यह किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस युगल किशोर शर्मा से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और 29 अगस्त को खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और चौधरी चरण सिंह यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद से संबंधित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा।
और युगल किशोर शर्मा ने 17 नवंबर 1826 में हिंदी समाचार पत्र उदंत मातंड का प्रकाशन प्रारंभ किया था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है, ऑप्शन बी सही है। और पहला सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है, और चौथा पश्चिम बंगाल। तो एग्जाम में आपसे पूछ ले कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ऑप्शन सी सही है। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और द्वितीय युद्ध बाबर और हेमू के बीच हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। और तराई का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। अब तराई का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, और तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। जम्मू कश्मीर में बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए सही है। और ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर स्थित है, जो बिहार में स्थित है। और सतलज नदी पर भांगड़ा नगर परियोजना स्थित है, इसे भी आप याद है, जो पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। भारत की सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर किस देश के साथ लगती है? तो सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, ऑप्शन डी सही है। और सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है। और यह क्वेश्चन SSC GD 11 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। SSC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SSC का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और हिंदी में इसे कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। और SSC की स्थापना 4 नवंबर 1975 में हुआ था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था, ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में कोलकाता में किया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता और बंगाल पूर्व जागरण का पिता कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। एक अपराधी स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है, कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 20(3) में आता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। प्रतिवर्ष 13 जनवरी को लोहड़ी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोहड़ी त्यौहार पंजाब राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन भी सही है। और यह क्वेश्चन SSC GD 19 मार्च 2019 में शिफ्ट 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, और सोनपुर का मेला बिहार में लगता है, इसे भी आप याद है। सोनपुर का मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर है, ऑप्शन ए सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच यह रेखा 17 अगस्त 1947 में लागू हुआ था। इसका नाम इसके वास्तुकार सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। बुक्सा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन ए सही है। तो यूपी पुलिस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो जौनपुर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। एस बैंक के संस्थापक कौन है? तो एस बैंक के संस्थापक राणा कपूर हैं, ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन SSC GD 17 नवंबर 2021 शिफ्ट 1-2 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। एस बैंक एक भारतीय बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना राणा कपूर और अशोक कपूर ने 2004 में किया था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में कहाँ किया गया था? तो
तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था, ऑप्शन सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 17 नवंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णित किया है? तो धन का पलायन सिद्धांत प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है, ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। सूर्य नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार है। तो सूर्य नदियों और तालाबों से जुड़ा त्यौहार छठ पूजा है, ऑप्शन डी सही है। और छठ पूजा बिहार राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, इसे भी आप याद रखिएगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडल और बालाघाट जिले में स्थित है, ऑप्शन भी सही है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा जिला है। और भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला जो गुजरात में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है? तो प्रथम विदेशी अब्दुल गफ्फार खान है, ऑप्शन ए सही है। और दूसरा व्यक्ति नेल्सन मंडेला है। और नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? तो अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग गोल्फ में किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 10 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए सही है। और मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का पहला देश अपना देश यानी भारत बन गया है, ऑप्शन ए सही है। तो एग्जाम में आपसे पूछ ले कि चंद्रमा पर जाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो अमेरिका है चंद्रमा पर जाने वाला। और दूसरा देश रूस है। और तीसरा देश चीन है। और चौथा देश भारत है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, ऑप्शन ए सही है। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा है, इसे भी आप याद रखिएगा। और बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और शिमला यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, इसे भी आप याद रखिएगा। और अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।